Hello friends, my name is Ashima Agarwal from BP Educators. Today's topic is cost centers. What is cost center? A cost center is a department or function within an organization that does not directly add to profit but still costs the organization money to operate. Cost centers only contribute to a company's profitability indirectly, unlike a profit center, which contributes to profitability directly through its actions. Now let's use it practically. कॉस्ट सेंटर्स यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और वहां पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को यस करना है और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करना है। उसके बाद कंट्रोल ए करके आप अपने फीचर्स को सेव कर लेंगे। अगर आप कंट्रोल ए करके सेव नहीं करते हैं और एस्केप प्रेस कर देते हैं तो आपका यस किया हुआ फीचर सेव नहीं होता है। अब फीचर्स में ऑप्शन यस करने के बाद अकाउंटिंग इन्फो में जाके आप अपनी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ उसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जिसमें कंपनी डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करती है, लाइक बैनर्स, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन एक्सपेंसेस। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद आप अपने कॉस्ट सेंटर्स बना लेंगे जिसमें आपका एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है। कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी बनके आपकी रेडी हो चुकी है। अब हमें अपनी लेजर बनानी है जो आपकी डायरेक्टली एक्सपेंस से अफेक्ट होगी। ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगी और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को आपको यस करना है ताकि इसमें आपके कॉस्ट सेंटर्स अप्लाई हो सके। लेजर बनाने के बाद अब आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके पेमेंट में जाके आपको एंट्री करनी है। अब आप कैश या बैंक जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं उसको अकाउंट्स में डाल के यहाँ पे आपको अपने लेजर का नाम डालना है जिसकी आपको एंट्री करनी है। लेट्स से मैं एडवर्टाइजमेंट पे 80,000 एक्सपेंस कर रही हूँ। अब जैसे ही आप 80,000 का अमाउंट डाल के एंटर करेंगे यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर अलोकेशन है, इन केस आपके यहाँ काफी सारी कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं। तो अब इसमें एक एक करके मैं अपने सारे कॉस्ट सेंटर्स का नाम दे दूंगी। लेट्स से पोस्टर में मैंने 3,000 एक्सपेंस किया है, टीवी एड्स में 20,000 एक्सपेंस किया है, वेबसाइट पे रिमेनिंग 30,000 एक्सपेंस किया है। इस तरीके से मैंने अपना 80,000 एक्सपेंस किया है और अब मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। आप अगर नरेशन देना चाहें तो आप नरेशन दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने एंट्रीज कॉस्ट सेंटर के हेल्प से क्यों की है और अलग अलग क्यों नहीं की। इस तरीके से एंट्री करने का जो आपको बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको एक एंट्री में ही
सारी डिटेलिंग अलग अलग आपकी हो जाती है, रेदर देन आप एक एक एंट्री अलग कर रहे हैं और आपको फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि आपने टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना किया है। अगर आपको कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट देखनी है तो आप डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके, कॉस्ट सेंटर्स में जाके यहां से अपनी देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने पहले एक एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में की थी तो उसकी अलग रिपोर्ट आ गई और एडवर्टाइजमेंट की अलग आ गई। अगर आपको लेजर ब्रेकअप करके देखना है तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कितनी एंट्री की है और एडवर्टाइजमेंट में कितनी एंट्री की है। इस तरीके से आप अपना कॉस्ट सेंटर की हेल्प से अपने डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं और आपने क्या एक्सपेंस किया है उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आई होप I made myself clear. For more information, you can contact us on mentioned mail ID and phone number. Thank you.